Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रायल बैलेंस. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हुए कौन कौन से एरर क्रिएट हो सकते हैं. ये सारी ही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके तो आज की वीडियो में हम मेजरली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस के एरर्स क्या होते हैं. तो एरर डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लें कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है. ऑलराइट, तो उसके लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये स्क्रीन पे क्या विजिबल है. बिल्कुल सही, ये क्या होते हैं, लेजर अकाउंट्स. मैंने यहाँ पे दो लेजर अकाउंट बनाए, एक क्या है कैश अकाउंट, दूसरा क्या है परचेज अकाउंट. अब देखो हम क्या करते हैं, ये सारे जो भी बैलेंसेस होते हैं लेजर अकाउंट के, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पे भी है बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 4000. ठीक है, तो ये सभी जो भी आपके लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं हम क्या करते हैं, इन्हें एक स्टेटमेंट में नोट करते हैं. और जो भी ये लेजर अकाउंट के बैलेंस की हेल्प से एक स्टेटमेंट बनता है, उसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, आपका ट्रायल बैलेंस. वेरी गुड. तो मैंने यहाँ पे देखो वही डेफिनेशन लिखी है कि ट्रायल बैलेंस क्या है. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट. जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है जल्दी बताओ. अगर क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन है दैट मीन्स इसका डेबिट बैलेंस है. परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है जल्दी बताओ. परचेज अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है. तो वही बोल रहा है कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट. और क्यों प्रिपेयर किया जाता है, to ensure accuracy of ledger account by matching the total debit and credit balances. Means ये इंश्योर करने के लिए या ये कंफर्म करने के लिए आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कि आपके लेजर अकाउंट्स या आपके जो भी आपने बुक्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वहाँ पे आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है. इज दैट क्लियर कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है. ऑलराइट, अब देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रायल बैलेंस एरर्स. मीन्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हम कोई ना कोई एरर क्रिएट कर ही देते हैं. एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक. और एरर कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं. हम कौन, ह्यूमन बीइंग. और ह्यूमन बीइंग का तो नेचर ही होता है मिस्टेक करना. बिना मिस्टेक के हम कोई काम कर दें दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो सुना है ना आपने, इंसान गलतियों का पुतला है. बिल्कुल सही. बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हम कौन सी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे जनरली जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ ओमिशन, मिस्टेक ऑफ कमीशन, मिस्टेक ऑफ प्रिंसिपल, या आप कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, वहाँ पे आपने कोई मिस्टेक कर दी. या सब्सिडी बुक से आप लेजर अकाउंट में कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई मिस्टेक कर दी. सो दीज आर जनरली द मिस्टेक जो क्रिएट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग योर ट्रायल बैलेंस. अब देखो दिक्कत कहाँ होती है, कुछ मिस्टेक्स या कह लो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है. मीन्स जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं. डिस्क्लोज करता है या अफेक्ट करने से मतलब क्या है कि ऐसे एरर्स या ऐसी मिस्टेक जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस साफ साफ बता देता है कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है. और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट क्या कर रही होती है, मैच नहीं कर रही होती है. ठीक है, तो उस केस में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग द ट्रायल बैलेंस कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई एरर है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपका ट्रायल बैलेंस उस एरर को डिस्क्लोज नहीं कर पाता है. मीन्स एरर होने के बाद भी आपका डेबिट और आपका क्रेडिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है. अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे. बट आपको मेजरली यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. वो क्या कि कुछ एरर कुछ मिस्टेक्स तो ऐसी होती हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर लेता है. मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का अगर बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो साफ साफ पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई है. लेकिन मेन थिंग यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि कुछ एरर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जिसका आपका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं दैट आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. मीन्स यहाँ पे आपका डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली कर रहा होता है. डेबिट और क्रेडिट दोनों के इक्वल होता है. और इसीलिए इसको बोला गया कि जो आपका ये चीज़ है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ योर ट्रायल बैलेंस. क्यों लिमिटेशन है,
बिल्कुल, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद भी आपके ट्रायल बैलेंस क्या कर रहा है यहाँ पे, टैली कर रहा है। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि ऐसे कौन से एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता, और ऐसे कौन से एरर्स या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर लेता है। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। मीन्स हमने मिस्टेक तो करी है, एरर हुआ है, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हमारे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड एक दूसरे से क्या कर रही हैं, टैली कर रही हैं। तो अब ऐसा किस सिनेरियो में हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला केस इसमें आता है आपका क्या, सबसे पहली मिस्टेक जो हम कर सकते हैं दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा आपने वर्ड सुना होगा ना जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमिट। ओमिट का मतलब क्या होता है, भूल जाना। तो ये एरर भी कुछ इसी सी चीज़ से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, मीन्स वो ट्रांजैक्शन आपका इवन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, A credit sale of rupees 5,000 to Mr. A is not recorded in either the sales account or in the debtors account. आपने क्या किया था, 5,000 की एक सेल की थी, किसे की है, मिस्टर ए को। अब क्योंकि ये क्रेडिट सेल है तो मिस्टर ए मेरे लिए कौन है, डेटर है। मीन्स वो पर्सन, वो पार्टी जो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा, राइट। अब मुझे ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। एक तो ये मेरा सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होता, दूसरा क्योंकि डेटर है तो डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड होता। बट हम दोनों ही साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, ना हमने कोई चीज़ डेबिट करी यहाँ पे, ना हमने कोई चीज़ क्रेडिट करी। तो इससे क्या होगा, इस एरर की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना मैंने डेबिट साइड पे कोई अमाउंट रिकॉर्ड करी, ना क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट रिकॉर्ड करी। बट देखो एरर तो हुआ है ना, मिस्टेक तो हमने करी है ना, हम एक पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका ऐसे एरर का दैट इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब एरर तो होता है बट ट्रायल बैलेंस उस एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली एरर आपको समझ में आ गया ना, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप भी इसको लिख सकते हैं कि ऐसा एरर है विच इज अनडिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। अब देखो ये तो कौन सा सिनेरियो था, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का। यहीं पे दूसरा केस भी हो सकता है दैट इज एरर ऑफ योर पार्शियल ओमिशन। अब पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, देखो आप एक बार ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। मैंने सेम चीज लिखी है, इन केस ऑफ पार्शियल ओमिशन द ट्रांजेक्शन is recorded at the debit side of an account but corresponding credit is omitted to be recorded. आपने डेबिट साइड तो रिकॉर्ड कर लिया लेट्स सपोज, बट आपका करस्पॉन्डिंग जो क्रेडिट साइड था उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। गुड्स परचेज किए हमने किससे, अमन से। इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने गुड्स परचेज किए तो हमने परचेज बुक में तो रिकॉर्ड किया, बट ओमिटेड मतलब हम भूल गए टू बी रिकॉर्डेड इन अमन्स पर्सनल अकाउंट। हमने देखो परचेज बुक में बेशक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था, बट साथ ही साथ हमें उसे अमन के पर्सनल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, हमने पहला इम्पैक्ट तो रिकॉर्ड कर दिया बट हम दूसरा इम्पैक्ट रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस केस में क्या हुआ, पार्शियल ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन जो होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस उसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। ये बात ध्यान देना, अगर कंप्लीट ओमिशन हो गया तो उसे ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन पार्शियल ओमिशन है तो उसे ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर लेगा। कैसे, क्योंकि एक साइड पे वो रिकॉर्ड हो चुका है और दूसरे साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इससे हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर, एरर ऑफ ओमिशन सबको क्लियर है। ओके तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एरर की तरफ। ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड एरर दैट इज एरर ऑफ कमीशन। बहुत ईजी है। एरर ऑफ कमीशन कब अकर होता है आपका, जब आप एक रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड कर देते हैं अपनी या तो जनरल बुक्स में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। मैंने क्या बोला कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय जब आप उसके अमाउंट को रॉन्ग रिकॉर्ड कर देते हैं तो उस केस में आपका कौन सा एरर क्रिएट हो जाता है, एरर ऑफ कमीशन। जब भी आपका एरर ऑफ कमीशन होता है उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली करता है। क्यों, बिकॉज आपने रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड किया है दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। ऐसा कैसे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। हमने कैश परचेज की थी कितने की, देखो 250 रुपीज़ की, लेकिन हमने उसे जनरल में रिकॉर्ड कर दिया कितने से, रुपीज़ 520 से। मिस्टेक हो गई ना, 250 का कैश परचेज था लेकिन हमने बुक्स में 520 की अमाउंट शो कर दी। आगे बोल रहा है कि अपॉन पोस्टिंग दिस ट्रांजेक्शन टू लेजर रुपीज़ 520 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड
क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। मीन्स जब हमने जनरल बुक से इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट किया अपनी सारी चीज़ों को, तो उस केस में हमने क्या किया कि हमने 520 की अमाउंट डेबिट कर दी साफ साफ परचेज अकाउंट में, और सेम अमाउंट हमने क्रेडिट कर दी कहाँ, कैश अकाउंट में। तो एक बात बताओ, आपका डेबिट यानी कि आपका परचेज अकाउंट में भी डेबिट हो रहा है 520 से, आपके कैश अकाउंट में भी क्रेडिट हो रहा है 520 से, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा ही ना। मीन्स डेबिट भी 520 से हुआ, क्रेडिट भी 520 से हुआ। लेकिन मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक हो गई है इस अमाउंट को रिकॉर्ड करने में। ये 520 अमाउंट थी ही नहीं, अमाउंट तो कितनी थी 250। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ऐसे भी एरर्स होते हैं जहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली करता है, बट स्टिल वहाँ पे आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई रहती है। तो जब ये वाले केस का एरर आपको दिखेगा तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये एरर ऑफ कमीशन है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़े थे वहाँ आपने अपने अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कन्वेंशंस और अकाउंट के कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे, राइट? ओके। और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। जैसे मैथ्स में होता है ना, आपके मैथ्स के पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है जो आपको फॉलो करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वैसे ही जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर एक तरीके से रूल्स होते हैं। मीन्स आपको इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो ही करना होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आप इन प्रिंसिपल्स को वॉयलेट या इन प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आई बात सबको ये? ओके। बट इन केस जब आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर देते हैं या इन रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, तो इस केस में आपका एक एरर क्रिएट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, तो उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, गलती से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर देते हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस केस में आपका कौन सा एरर आ जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि आपने क्या किया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही वॉयलेट कर दिया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के बुक्स में शो कर दिया, या फिर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बना के बुक्स में शो कर दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, a purchase of machinery worth rupees 50,000 is debited to purchase account instead of machinery account। देखो, एक मशीनरी परचेज की गई थी कितने की, 50,000 की। अब मशीनरी परचेज की गई थी तो इसे कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, राइट? लेकिन हमने क्या किया, इसे परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट में क्यों डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एक कैपिटल नेचर का खर्चा था। लेकिन हमने इसे परचेज अकाउंट में डेबिट करके क्या इसको बना दिया, इसे रेवेन्यू नेचर का खर्चा बना दिया। मीन्स हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। तो क्या हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉयलेट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो जहाँ पे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाते हैं, तो इस केस में जो भी एरर आता है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इस एरर के होने के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। क्यों? क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो करा ही है, लेकिन गलती से परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, किसके बदले, मशीनरी अकाउंट की जगह पे। समझ में आ गया सबको कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कब हो सकता है और किस सिनेरियो में हो सकता है, क्या उसका एग्जाम्पल है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज योर कॉम्पनसेटिंग एरर। देखो, कॉम्पनसेटिंग एरर में जनरली क्या होता है, एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल कर देता है। मैंने लिखा है यहाँ पे, इट अकर्स व्हेन टू और मोर एरर कैंसिल्स ईच अदर आउट। अब ये होता कैसे है, एक एरर दूसरे एरर के लिए कैसे कॉम्पनसेट करता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹400 इंस्टेड ऑफ 500। ओहो, हमने राम के अकाउंट को 400 से डेबिट कर दिया, जबकि कितने से डेबिट करना चाहिए था, 500 से डेबिट करना चाहिए था। पहला एरर हमने यहाँ पे कमिट कर दिया। सेकंड बोल रहा है, एंड श्याम्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹600 इंस्टेड ऑफ 700। और दूसरा एरर हमने क्रेडिट साइड पे कर दिया, क्या, श्याम के अकाउंट को हमने 600 से क्रेडिट कर दिया, 700 से क्रेडिट करना चाहिए था। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने 100 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया और यहाँ पे भी हमने 100 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे भी हमारी 100 की शॉर्टेज है डेबिट साइड पे भी, और क्रेडिट साइड पे भी 100 की शॉर्टेज है। बट देखो, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ये 400 वाली और ये 600 वाली, तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। कैसे टैली करेगा? क्योंकि इस एरर ने इसको कॉम्पनसेट कर दिया है और इस एरर ने इसको कॉम्पनसेट कर दिया है। यहाँ पे भी हमारा 100 का डिफरेंस आ रहा था। अगर हम क्रेडिट साइड पे कोई मिस्टेक नहीं करते तो हमारा ये रिवील हो जाता। क्या रिवील हो जाता कि हमारा यहाँ पे 100 का शॉर्टेज है। और वैसे ही
अगर हमारा डेबिट साइड पे कोई मिस्टेक नहीं होती है तो ये क्रेडिट साइड की मिस्टेक रिवील हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमारे 100 की शॉर्टेज शो कर रहा होता है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। लेकिन हुआ क्या कि हमने डेबिट साइड पे भी एक मिस्टेक कर दी, 500 की जगह 400 की अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, और क्रेडिट साइड पे भी हमसे सेम अमाउंट की मिस्टेक हो गई, 700 की जगह हमने 600 रिकॉर्ड कर दिया। तो दोनों ही साइड पे 100 की क्या हो रखी है, मिस्टेक हो रखी है, लेकिन इस एरर ने इसे छुपा दिया और इस एरर ने इसे छुपा दिया, और अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का क्या मतलब है कि हमारा कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है क्या? बिल्कुल मिस्टेक है। हमने यहाँ डेबिट 100 से कम कर रखा है और यहाँ क्रेडिट 100 से कम कर रखा है, बट क्योंकि दोनों साइड पे सेम अमाउंट की से हमसे मिस्टेक हो गई तो उसमें क्या हुआ, हमारा ये वाला एरर छुप गया। इस एरर ने इस एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने डिस्कस किए थे वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता, मीन्स वहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे वो एरर्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाते हैं, मीन्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। हमारे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं होती है और हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने कोई ना कोई एरर कमिट किया हुआ है। तो इसमें हमारा सबसे पहला एरर क्या आता है, ओमिशन ऑफ अ लेजर अकाउंट बैलेंस। अब ये क्या होता है, देखो, फॉरगेटिंग टू इंक्लूड द बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या किया, हमने जनरल में अपने सब्सिडरी बुक्स में कोई अमाउंट रिकॉर्ड की थी, जैसे एग्जांपल से समझ, हमने फर्नीचर अकाउंट की अमाउंट को जो कि 5000 है लेजर में तो पोस्ट किया था, लेकिन हम इसे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना भूल गए, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गया होगा, कितने से, 5000 से। एरर इन बैलेंसिंग में देखो जनरली क्या होता है, देयर इज मिस्टेक इन बैलेंसिंग अ लेजर अकाउंट। मीन्स आप जब लेजर अकाउंट बना रहे थे तो आपने वहाँ पे क्या किया, उसके बैलेंसिंग में कोई यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, द सेल्स अकाउंट इज इनकरेक्टली बैलेंस्ड एज 49,500 इंस्टेड ऑफ 50,000। आपने एक सेल्स अकाउंट को बैलेंस करा, जब आप उसका बैलेंसिंग फिगर निकाले थे वो एक्चुअल में 50,000 आना था, लेकिन आपने गलती से वहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर दिया, 49,500। तो जब आप ये अमाउंट अपने ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे तो आपको वहां पे साफ दिखेगा कि आपका 500 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने टोटलिंग में मिस्टेक की हुई है, और इस टोटलिंग के मिस्टेक को आपका ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, रिवील कर देगा। क्लियर है सबको ये? ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज योर इनकरेक्ट पोस्टिंग। इनकरेक्ट पोस्टिंग में क्या होता है, देखो, एंटरिंग द रॉन्ग अमाउंट इन ईदर द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जब आप क्या करते हैं, आप या तो डेबिट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे कोई रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड कर देते हैं, किसके, ट्रायल बैलेंस के। उससे आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में एरर आ जाता है, जो एरर आपका ट्रायल बैलेंस रिवील कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैश रिसिप्ट थी कितने की, 1000 की, आपने उसे गलती से 100 रुपीज़ लिख दिया, 1000 की जगह आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया ट्रायल बैलेंस में, 100। तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, आपकी डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगी कितने से, 900 रुपीज़ से, और आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपका ट्रायल बैलेंस 900 का डिफरेंस होकर है। फिर आप जाएंगे और देखेंगे कि आपने एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक कमिट कर दी, क्यों आपका 900 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है सबको ये? मतलब जो ये एरर है ना, जो ट्रायल बैलेंस रिवील कर देता है, इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप उन एरर्स को ढूंढने जाते हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस रिवील नहीं कर पाता। वो ऐसे एरर होते हैं कि एरर तो है लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती से कहाँ एरर कर दिया, तो उनमें दिक्कत होती है। लेकिन जो एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है ना, वहाँ पे आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि इस जगह पे मिस्टेक हो गई है। समझ में आ रही है बात? ओके, एंड द लास्ट वन इज योर रिकॉर्डिंग इन द रॉन्ग कॉलम, जिसे हम रॉन्ग पोस्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है, देखो, पोस्टिंग अ डेबिट बैलेंस इन द क्रेडिट कॉलम और वाइस वर्सा। मीन्स आपने क्या किया, गलती से डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में लिख दिया, या फिर किसी क्रेडिट कॉलम को आपने, क्रेडिट बैलेंस को आपने डेबिट बैलेंस में लिख दिया। मिस्टेक तो बहुत बड़ी है, ब्लंडर कर दिया आपने कॉलम ही चेंज कर डाला। तो इस केस में भी आपका एरर होता है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। एग्जाम्पल बोला है, रेंट पेड ₹2000 इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट कॉलम इंस्टेड ऑफ डेबिट कॉलम। आपने रेंट पे किया था और इस रेंट पेड को आपको डेबिट कॉलम में शो करना था कितने से, 2000 से, लेकिन आपने क्या किया, इसे गलती से इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट कॉलम, आपने इसे क्रेडिट कॉलम में ही रिकॉर्ड कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, मिसमैच हो गया कितने का, पूरे के पूरे 4000 का।
कैसे मिसमैच हुआ? क्योंकि जो डेबिट पे 2000 लिखना था आपने लिखा ही नहीं, साथ ही आपने क्रेडिट में तो रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दिया था, बट जो डेबिट वाली अमाउंट है आपने उसे दोबारा से क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी। तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया एक्स्ट्रा? 4000 एक्स्ट्रा हो गया और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आया। तो मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ? आपको 2000 डेबिट में लिखना था और 2000 क्रेडिट में लिखना था, बट गलती से आपने क्या किया, जो डेबिट कॉलम की अमाउंट थी उसे क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि क्रेडिट एक बार वो ऑलरेडी हो चुका था, उनसे एक ही बार होना था, लेकिन आपकी मिस्टेक की वजह से वो दोबारा क्रेडिट हो गया और क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया? 4000 एक्स्ट्रा हो गया और डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो जो ऐसे एरर होते हैं जिसमें आप रॉन्ग कॉलम में कोई अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ऐसे एरर भी आपके ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्या हो जाते हैं? रिवील हो जाते हैं। या आपका ट्रायल बैलेंस आपको शो कर देता है कि आपका 4000 का एक्स्ट्रा अमाउंट शो कर रखा है क्रेडिट साइड पे, मींस कोई ना कोई मिस्टेक हो रखी है कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में। आप जाके उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपसे एक्चुअल मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ये थी हमारी आज की ट्रायल बैलेंस एरर की क्लास। आई होप आपको दोनों ही एरर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से? एक ऐसे एरर थे जिन्हें ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिन्हें ट्रायल बैलेंस अपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम की हेल्प से क्या करता है? रिवील कर देता है। एंड ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे इन एरर्स को फिर रेक्टिफाई किया जाता है। तो रेक्टिफाई करना हम बाद में सीखेंगे, पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि एरर्स होते क्या हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं और कैसे कैसे एरर क्रिएट हो सकते हैं। सो आई होप आपको आज की ये एरर वाली क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन केस कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो फील फ्री टू मेंशन दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मैं साथ ही साथ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।